हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश के एक नए पैसेज का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। हमने एक पैसेज कराया है जिसका हमने हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना सिखाया है। इसी सीरीज़ में एक नए पैसेज को हम लाए हैं और बड़े ही सिंपल तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश पैसेज को हिंदी में उसका अर्थ निकालेंगे। बहुत आसान तरीके से, पूरे हिंदी मीनिंग के साथ, वर्ड मीनिंग के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पैसेज है, एवरीबडी नोज द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज बोर्न इन कटक इन 1897. He was a great patriot. He fought bravely for the freedom of Indian for the country. We respect him a lot. We respect him a lot. इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कहा गया है एवरीबडी। एवरीबडी या एवरीवन दोनों सब, इसका अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोग। अब नोज लिखा है, किस टेंस में है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब वर्ब में एस या ईएस लग जाते हैं, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाए, ईएस लग जाए या आईईएस लग जाए, हो गया, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हो केवल, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका अंत में ता है, ती है, ते हैं, इसके रूप में इसका अर्थ आता है। तो एवरीबडी नोज यानी प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं। जानते हैं ना, नो मतलब जानना होता है, तो जानते हैं हो गया, ता है, ती है। एवरीबडी नोज प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं। द नेम नाम को, ऑफ मतलब का की के होता है, तो द नेम मतलब नाम को, किसके? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के नाम को। एवरीबडी नोज द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस के नाम को। ही वॉज, ही मतलब वह, मतलब वे यहाँ लेंगे, मतलब सुभाष चंद्र की बात, सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है और उनके लिए प्रोनाउन ही होगा ना, सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? तो सुभाष चंद्र बोस। ही मतलब वह, वे, वाज मतलब थे, मतलब हुआ। ही वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ इन कटक, कटक में। वाज का प्रयोग कहाँ होता? पास्ट टेंस में, था, थी, थे करने हुआ कि भाई, जैसे वाज का प्रयोग क्या होता है? पास्ट टेंस में होता है ना, था, थी, थे के अर्थ में किया जाता है पास्ट टेंस में। तो देखिए, ही वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ था, हो गया, इन कटक, कहाँ पर? कटक में, इन 1987, 1897, सॉरी, इन 1897, 1897 को इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पर? कटक में, कटक में इनका जन्म हुआ था। फिर देखिए, इनके लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा, ही प्रोनाउन होगा ना। ही वॉज थे, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। पैट्रियट मतलब क्या? देशभक्त। ग्रेट मतलब महान, तो अ मतलब एक, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट, वह एक महान देशभक्त थे। ही वॉज अ ग्रेट मतलब महान, क्या? पैट्रियट मतलब देशभक्त थे, वह एक महान देशभक्त थे। ओके। ही फॉट, जैसे फाइट, फाइट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का क्या होता है? फाइट। इसका सेकेंड फॉर्म है, मतलब जब सेकेंड फॉर्म हमेशा कहाँ होता है? फाइट का सेकेंड फॉर्म फॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी फॉट होता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म भी से लगा है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म मानेंगे इसे। और सेकेंड फॉर्म कहाँ होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो था इसका अर्थ होगा करता था, करते, था, थी, थे, ऐसे आता है ना, ता, थी, ता, था, ती, थी, ते, थे, वह आता है इनके अंत में। तो ही फॉट मतलब वो लड़े थे, वो लड़े थे ब्रेवली, ब्रेव मीन्स बहादुर, अब ब्रेवली मीन्स होता है बहादुरी पूर्वक या बहादुरी से या वीरता से। ही फॉट वो लड़े थे ब्रेवली बहादुरी से, फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री। फॉर द फ्रीडम, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? फ्रीडम मतलब हो स्वतंत्रता के लिए। फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता, फॉर मतलब के लिए, तो फॉर फ्रीडम मतलब वो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। ऑफ द कंट्री भारत के, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे।
वी रिस्पेक्ट, हम सम्मान करते हैं हिम। वी रिस्पेक्ट हिम, हम उनका सम्मान करते हैं। अ लॉट, लॉट मतलब क्या होगा? बहुत। हो गया, अलॉट मिस हो गया बहुत। तो ये रिस्पेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो किस टेंस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट हम उनके सम्मान करते हैं। हिम मतलब उनका। अलॉट, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? ही, सब्जेक्ट ही है ना, सब्जेक्ट ही है। सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रोनाउन ही है ना, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। उसका पॉसेसिव क्या होता है? हिज। ठीक है, तो हम ही, हिज, हिम हो गया यहाँ पर हिम, हम बोले ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो हिम, वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो आप लोग समझ गए ना कि इस पूरे पैसेज का हिंदी अर्थ क्या है? ओके, बहुत बारीकी पूर्वक आपको समझाया मैंने क्या है इसका अर्थ, और आपने एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ देखा। एवरीबॉडी का मतलब होता है प्रति व्यक्ति, नो मतलब जानना होता है, और बॉर्ड मिस जन्म लेना, पैट्रियट मिस होता है देशभक्त, फॉट मिस लड़ना, फाइट का, ब्रेवली मतलब होता है बहादुरी पूर्वक, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, कंट्री मतलब देश, रिस्पेक्ट सम्मान, अलॉट मतलब बहुत। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। और जिनको दोस्तों पूरा बेसिक से पढ़ना है ना, ट्रांसलेशन, टेंस, इंग्लिश स्पीकिंग, पैसेज को ट्रांसलेट करना, ये सब चीज़ें आपको इस चैनल पर बिल्कुल मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।